और कितनी देर लगेगी हनुमान अंकल को? पता नहीं यार, गॉड नोस क्या बात कर रहे होंगे अंदर। मिनी सॉरी यार, लेकिन मैं क्लास के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। इस कॉलेज में ना अटेंडेंस का बहुत पंगा है यार। मैं जाऊँ? हाँ चल ठीक है, तू जा, कोई बात नहीं। जाऊँ ना? हाँ बाबा तू जा, लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, गो। हाँ हाँ ठीक है। यंग लेंस, अगर आप में फोटोग्राफी का टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाएं। मौका पाइए अपनी पिक्चर्स को प्रिंट करवाने का पटियाला के रेपुटेटेड यंग लेंस मैगजीन में, और आपको हर पिक्चर के मिलेंगे 1500। कॉन्टैक्ट कीजिए पटियाला के कल्चरल विंग से। 1500 रुपए। हेलो। हेलो, ये पटियाला कॉलेज का कल्चरल विंग है? यस, हाउ मे आई हेल्प यू? हाय, वो मुझे एक्चुअली इस फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के बारे में इंक्वायरी करनी थी। नाम है यंग लेंस। यस, तो मैंने आपका नंबर पोस्टर से ही लिया था। तो जी कहिए, लाइमिंग व्हाट्स योर क्वेरी? या क्वेरी ये है कि अगर मैं इस कॉलेज की स्टूडेंट नहीं हूँ, आई मीन अब तक तो नहीं हूँ, तो क्या फिर मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? यस, दिस कंपटीशन इज ओपन फॉर ऑल। जस्ट ब्रिंग योर आईडी एंड रिमेंबर वन थिंग, आपकी एज 19 से कम होनी चाहिए। वाह, ओके ग्रेट। हाँ मैं 17 की हूँ। ओके, वन मोर क्वेरी, जब कल पिक्चर सबमिट होंगी एंड कैश प्राइज भी फिर कल ही मिलेगा? आप इतनी कॉन्फिडेंट है कि आपकी पिक्चर सिलेक्ट हो ही जाएंगी? हाँ, कॉन्फिडेंट तो मैं हूँ, और मेरी पिक्चर्स कल देख के आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। ओके फाइन, कल अपना कोई भी आईडी प्रूफ और अपनी पिक्चर्स लेकर आइएगा, और आपको आपकी पिक्चर्स हमें मेल करनी होगी, वो भी डिजिटल फॉर्मेट में। ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। या बट रिमेंबर वन थिंग, कल यहाँ पर आप लेटेस्ट 12:30 बजे तक पहुंच जाइएगा, बिकॉज 12:30 बजे के बाद हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सो मच। माय गॉड, माय गुडनेस, बादल आ रही है। 1500 पेट्स के शूज का इंतजाम तो ऐसे ही हो गया। माय गुडनेस, आई थैंक यू सो मच। हाँ, बेब्स के शूज, हाँ size 6, white color, tomorrow। तो सर अब यो इंतजाम भी जो है सर आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अपनी वीर बालिका मतलब मिनी जो है सर, ये बहुत ही इंटेलिजेंट और होनहार लड़की है ये, और ये सर आपके पूरे कॉलेज का नाम रोशन करेगी। आपको नहीं जैसे मेरे सिस्टम पेपर पे लिखवा के ले लो आप। देखो जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मिड टर्म में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं हमारे कॉलेज के, जो बच्चों के फ्यूचर के आड़े आ रहा है, ऐसा कैसा नियम बताओ आप। देखिए, क्या नाम है आपका? वो इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, पटियाला पुलिस, पुरानी चौकी, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देखिए हनुमान सिंह जी, कॉलेज मैनेजमेंट का एक कोटा होता है जिसकी अपनी रिकमेंडेशन होती है, और इस साल हमारे पास कॉलेज मैनेजमेंट कोटे में से 2 सीट बची हुई हैं, और उस पर भी सीनियर मैनेजमेंट वालों की तरफ से 3-4 कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशंस आई हुई हैं। एक तो IAS ऑफिसर की बेटी, दूसरी मंत्री की, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। समझ सकता हूँ नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ गया मैं। ये हनुमान सिंह थोड़ा सा सर मूर्ख आदमी है। मैं तो सोच रहा था कि ये विद्या का स्थान है ये कॉलेज, और आप जो हैं आप प्राध्यापक जी हैं,
लेकिन सर मैं गलत हूं। आप जो हैं आप बिजनेसमैन हैं, और ये जो है ये कॉलेज ना है सर, यहाँ पे आपने विद्या का मैनेजमेंट चला रखा है सर। आप विद्या दान देते नहीं हो सर, आप विद्या को बेचते हो यहाँ पे। सर यो वीर बालिका अगर किसी अफसर की बेटी होती, किसी मंत्री की होती, किसी करोड़पति की बेटी होती, तो आप उसको फट एडमिशन दे देते? नहीं दे देते आप, क्योंकि भाई मॉनेटरी फायदा था ना, आपको पैसे मिल जाते, आपके कॉलेज का फायदा हो जाता। लेकिन नहीं साहब, ये एक आम लड़की है, इसका एडमिशन थोड़ी होगा यहाँ पे, सवाल नहीं उठता साहब। सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है मुझे, आप लोग जो हैं अगर मेरिट के बलबूते पे भी उसको एडमिशन दे देते तो भी मैं मान लेता, लेकिन नहीं, ये जो है ये सिफारसी कॉलेज है, सिफारसी यहाँ पे विद्या है, सिफारिश पे सब कुछ चल रहा सर। यहाँ पर ये पीछे जो फोटो लगा रखी है ना आपने गांधी जी की, हाँ यही, इसको हटा दीजिए, क्योंकि उनके रूल तो फॉलो करते नहीं है आप। आपने गांधी जी की दुर्दशा कर रखी है, नोटों पे छपके रह गए गांधी जी बस सर। ज्ञान की घुट्टी पिला रहे हैं आप। मैं कुछ ज्ञान की घुट्टी नहीं पढ़ा रहा सर, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए मुझे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि कितना पढ़े आप। हनुमान सिंह बहुत ज्यादा ना पढ़ पाया, क्योंकि उसको भी आप जैसे प्राध्यापक जी मिल गए होंगे, आदरणीय प्राचार्य महोदय, इसलिए ना पढ़ पाया। लेकिन कोई बात नहीं सर, ये जो मेरी वीर बालिका है ना, इसको तो एडमिशन होगा, आपके कॉलेज में नहीं होगा, कहीं ना कहीं दूसरी जगह हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं, इसमें उसका लॉस ना है, लॉस आपका है, एक इंटेलिजेंट और होनहार बालिका का, जो आपने यहाँ पे एडमिशन नहीं किया। नहीं सर, मैं जो बोल रहा हूं बहुत प्लाक पते की बात बोल रहा हूं। हैव अ गुड डे सर। बेटा इतने डेडिकेशन से पढ़ाई कर लो, अंदर जाके क्लास में चलो। अंकल कॉलेज कैसे, क्या हुआ, कुछ तो बोलो, अंदर क्या हुआ? पकड़ इसको। क्या हुआ हनुमान अंकल अंदर? होना क्या है? हैं? तेरे प्रिंसिपल है क्या गधे का ताऊ? हनुमान अंकल क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल को गाली दे रहे हो उसी के कॉलेज में आकर? कम ऑन। अरे ये तो कुछ ना है, बहुत मोटी मोटी सुना के आया हूँ उसको, इतना सुना दिया कि 4 दिन तक सरसों का तेल डालेगा अपने कान में वो। यार हनुमान अंकल। कुछ हनुमान, बैठ तू, चल ला फटाफट, ला 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 ला। सर, पुलिस वाले सर। सर आप थानेदार हनुमान सिंह जी हो ना? नहीं, लेडी कांस्टेबल हूँ, बोल। प्रिंसिपल साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर हनुमान सिंह जी, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुना डाली, मॉरल साइंस का लेक्चर तक दे डाला आपने मुझको, और मेरा जवाब सुने बिना ही आप चले आए। देखिए, मैं नहीं जानता कि आपके प्रिंसिपल कैसे थे, जिनकी वजह से आप आगे पढ़ नहीं पाए, पर एक बात क्लियर है, आपकी ये जो वीर बालिका है ना, इसके लिए मैं वैसा प्रिंसिपल नहीं बनना चाहता। मैं इसको एक चांस देने के लिए रेडी हूं। सर जी, सर जी पहली बात तो ये है कि आप हाथ मिला लो सर, दिल से मिला रहा हूं सर, सच कह रहा हूं मैं। आपका सर जितना थैंक यू बोलूं मैं उतना कम है। भैया आप प्रिंसिपल साहब हो, प्राचार्य महोदय, बहुतों का आपने भविष्य बना दिया सर। हैं भाई छोरी, हाथ जोड़ सर को प्रणाम कर पहले तू। है अरे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमारे कैंडिडेट्स हैं ये इतनी पढ़ाई का हर्जाना कवर कर पाएंगे या नहीं। आपको जो कोई परीक्षा लेनी हो वो ले लो, लिखित मौखिक जो लेना हो आप सब कर लो। एंट्रेंस टेस्ट कल है, ठीक 12 बजे, एडमिन ब्लॉक। ओके, थैंक यू सर। कल 12 बजे कैसे होगा? कल तक? हाँ कल तक, कल तक इन 200 यूनिफॉर्म्स की सिलाई हो जानी चाहिए, समझे? ओ मैडम,
और अगर ना करे तो क्या करोगी मैडम जी? हाँ? तो आप सोच लो कि आप क्या करोगे। देखिए, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे ये टारगेट किसी भी कीमत पे पूरा करना है, आप लोगों के साथ या आप लोगों के बिना। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर आपको काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढ लूंगी। वैसे भी मार्केट में जॉब कम है और बेरोजगार ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग काम के लिए तरस रहे। तो क्यों ना मैं ऐसे लोगों को काम दूं जिनके अंदर काम की भूख भी है और काम को करने की शिद्दत भी। आप तो जानते हैं ना सतनाम जी, पटियाला में कारीगरों की कमी नहीं है। देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, ये आपकी नौकरी है, आपका काम है, इसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसकी इज्जत नहीं की तो ये काम किसी और के पास चला जाएगा। मैं ऐसा चाहती नहीं हूं, अगर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया तो मुझे एक कदम भी उठाना पड़ सकता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, नौकरी करनी है या फिर गुटबाजी करनी है, फैसला आप लोगों का है, बता दीजिए। तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? किसी को कुछ कहना है? तो ठीक है, काम शुरू कीजिए अपना। वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। मुझे एक भी मशीन खाली नहीं दिखनी चाहिए। लगातार काम कीजिए बिना रुके। मैडम जी, पानी। मुन्ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आज सब लोगों को कितना कुछ कहना पड़ा, सुनाना पड़ा। ये सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, फिर भी। लेकिन ओहदे में तो आप ही बड़ी हो ना मैडम जी। मैडम जी, आप टेंशन मत लो। कभी कभी लोगों को आईना दिखाना पड़ता है, नहीं तो लोग सर पे चढ़ जाते हैं और काम चोरी करने लगते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही किया। हजामत बना डाली सालों की। सॉरी मैडम जी, मुफ्तखोरों की। पानी।
तो छोरी पानी पिएगी? तेरे प्रिंसिपल साहब से बात करते करते एकदम से गला ही सूख गया मेरा, ड्राई सा हो गया। मैंने बताया उनको, मैंने कहा सर मिनी जो है ये छोरी बहुत ज्यादा होनहार है, इंटेलिजेंट है। तेरा जो लेवल है ना यहाँ से बिल्कुल ऊपर, मतलब समझ ले इतना ऊपर कर दिया मैंने उनके आगे। अरे भाई बहुत अच्छी बात है ये तो, समझाने लग गया। अब क्या है बात इतनी सी है कि बस जो परीक्षा है ना इसमें पार करना है। देख तू ना ऐसे ऐसे उत्तर उसके अंदर लिख देना कि वो जो प्रश्न पूछने वाला हो ना वो भी चकरा जाए एकदम से, भैया क्या लिख दिया है ना। ये कहेगी मेरी इज्जत का सवाल है, ये एडमिशन तो तब नहीं मिलना चाहिए। I will surely try, हनुमान अंकल। नहीं देख ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन मत लो आप बस अच्छे से पढ़ाई करो। वो क्या नाम है फ्रेंड है ना आपकी, आती है वो बेस्ट, प्रीत। हाँ तो उसको बुला लो, वो सवाल पूछेगी आप जवाब देना, ऐसे करके आप पूरी अपनी तैयारी कर लो। मैं हो रहा हूँ लेट थाने को, है ना, सामने मिलूँ तो मैं। सुन बेस्ट ऑफ लक है तुझे। थैंक यू, गुड डे। क्या करूं यार, प्रिंसिपल सर को भी 12 बजे एग्जाम रखना था, आगे पीछे नहीं रख सकते थे क्या? क्या करूं यार अब मैं, एग्जाम देने जाऊंगी तो कंपटीशन तो गए प्राइज मनी भी और बेब्स के शूज भी। लेकिन अगर ना जाऊं तो नहीं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना यार। एग्जाम तो देना पड़ेगा मिनी खुराना, एडमिशन कैसे मिलेगा वरना। सोच यार सोच, कुछ बड़ा दिमाग के घोड़े। शूज तो इम्पोर्टेंट है। हेलो बेब्स, कैसी है? हाँ मिनी, मैं ठीक हूँ। अब वो मिनी, मैंने ना आज एक स्टैंड ले लिया। स्टैंड? व्हाट स्टैंड बेब्स? मैंने ना कह दिया वर्कर्स को कि अगर उन्होंने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए ना तो मैं उन्हें जॉब से निकाल दूंगी, हटा दूंगी मेरे जॉब से। धमकी दे डाली मैंने उन्हें। वो बोल तो दिया मैंने, पर अब ना मुझे गिल्ट सा फील हो रहा है, रोना सा आ रहा है। अरे यार बेब्स, काम डाउन बेब्स, यार इसमें रोने वाली क्या बात है? हाँ तुझे जो ठीक लगा तूने बोला ना, तो बस फिर ठीक है यार। और मुझे एक बात बता, जब इतना सब कुछ हो रहा था वर्कर्स तेरी बात नहीं मान रहे थे, तूने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती मैंने, क्या बताती तुझे? तू बेकार में स्ट्रेस में आ जाती और परेशान हो जाती। मैं तुझे ना परेशान नहीं करना चाहती थी, और फिर देखना मैंने सब कुछ संभाल लिया ना। हाँ एक बात और बतानी थी तुझे। वो पता नहीं तू क्या सोचेगी यार बेब्स कम ऑन। पर पता नहीं क्यों गिल्ट तो फील हो रहा है, पर मुझे ना अच्छा भी लगा। मतलब जब मैंने वर्कर्स से कड़क होके बात की ना, उन्हें धमकी दी, उन्हें डांटा कड़क होके, तो मुझे अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पे कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो, हल्का हो गया। पर मुझे इसी बात का गिल्ट हो रहा है कि मुझे अच्छा क्यों लगा। मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए था ना मिनी। अरे क्यों नहीं अच्छा लगना चाहिए था? बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए था। अरे मैं तो बोलती और डांटना चाहिए था उन्हें, बैंड बजा देनी चाहिए थी एकदम। आखिर तो सुपरवाइजर है यार, इतना तो बनता है। ऐसे कैसे बात नहीं मानते तेरी? हाँ वैसे मैं एक बात बोलूं, तू ना एकदम चैंपियन हो गई डांटने में।
प्रोफेशनल एकदम। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेब्स। मैडम जी जरा जल्दी चलिए। मिनी चल मैं रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करती हूँ। नहीं, एक सेकंड पहले मुझे बता, तेरे पैरों का क्या हाल है? हाँ, छाले वगैरह ठीक हुए तेरे कि नहीं? हेलो बेब्स, इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई तूने मुझसे भी? क्या क्यों, क्या जरूरत थी? कम ऑन यार, मैं तुझे इस छोटी सी बात पे थोड़ी ना जज करती। आई नो, इतना तो आजकल मुझे बताती है, इतना छिपाती भी है। क्या हो गया? आप सब लोगों ने काम करना क्यों बंद कर दिया?